स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सेल है। और एक्सेल में हम बहुत पावरफुल टूल है, एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दरअसल ये होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और दीगर और भी एप्लीकेशंस होती हैं। तो आज हम एक्सेल की बेसिक्स को यहाँ पे देखेंगे। तो एक्सेल की बेसिक्स में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो नंबर्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसकी एडिशन कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो एक्सेल में ये ए बी सी डी ई एफ, ये इनको हम कॉलम्स कहते हैं। 1 2 3 4 5, ये जो नीचे हैं ये रोज हैं। तो इनमें से ये ए और ये वन, अगर किसी भी सेल को, इसको हम सेल या रिकॉर्ड बोलते हैं, तो रिकॉर्ड को जो है हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। सपोज ये जो कॉलम है, ये जो रिकॉर्ड है, ये A1 है। नीचे वाला रिकॉर्ड A2 होगा और इससे नीचे वाला A3 होगा। इसका मतलब ये है कि कॉलम आप ए लिख रहे हैं और रो नंबर 3 है। और ये बी के लिए ये B1, फिर B2 और ये वाला रिकॉर्ड B3 होगा। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी रिकॉर्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम एक्सेल में तमाम फार्मूलाज को बनाते हैं। सपोज कि आपके पास दो नंबर हैं, मैं लेता हूँ एक नंबर, नंबर 1 का कॉलम और दूसरा नंबर 2 का कॉलम। ठीक है। हमारे पास दो नंबर्स हैं। फर्स्ट क्या, एक नंबर है 23 और दूसरा नंबर है 45। आपने इस नंबर को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगाने से पहले आप जो है इक्वल का निशान दबाते हैं, इक्वल का बटन दबाते हैं। इक्वल के बटन के बाद आपने यहाँ पर जिन दो नंबर्स को ऐड करना होता है, उनका सेल का या रिकॉर्ड का जो रेफरेंस नंबर है वो लिखना होता है। ये रेफरेंस नंबर A2 है, जिसमें ये 23 नंबर है। हमने ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और दूसरा नंबर, इसका रेफरेंस नंबर इसके सेल का B2 है। ये दबा के हम एंटर कर देंगे तो ये नंबर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, 45, 90, और इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स को आप इकट्ठा ऐड करना चाहते हैं, तो एक्सेल में ये काम हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो 11 है, 34 है, ये इनको हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए जहाँ पर ये ब्लैक प्लस वाला निशान आएगा, इसको नीचे ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक करके, तो आपके पास जो है ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये रोज। आप ये देखें कि ये सेल के रेफरेंस नंबर तब्दील होते जाते हैं। यहाँ पर A3 प्लस B3 हो गया। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पर फार्मूला चेंज हो गया। ये काम ऑटोमेटिकली आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ऊपर वाले सेल्स का सम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो नीचे सम आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जारी बात है कि इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने फार्मूला लिखना हो तो इक्वल लिखते हैं। और अगर नंबर 2 में से नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले नंबर 2 का रेफरेंस देना होगा, फिर माइनस साइन, फिर नंबर 1। तो इस तरह से आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये आपके पास नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए। अब आपने इन तमाम नंबर्स का अगर ऑटो सम लेना है तो ये नीचे ऑटो सम आ जाएगा। अगर आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले फार्मूला लिखने के लिए इक्वल का साइन लिखेंगे और नंबर 1 का रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाई नंबर 2,
तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे जब ये ब्लैक वाला प्लस आएगा ये, तो फिर आपने ड्रैग करना है, तभी ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह से आपने डिवीजन करनी है, तो डिवीजन भी आप इजीली जो है वो कर सकते हो। तो इज इक्वल टू फार्मूला के लिए आपने नंबर 2 पे नंबर 1 को डिवाइड करना है, तो नंबर 1 का रेफरेंस ये वाला है, डिवाइडेड बाय दिस। तो आप इस तरह से जो है पीछे ड्रैग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिए पॉइंट्स के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं। अगर आप 2 डिजिट्स तक या 1 डिजिट तक लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें इस तरह से आप पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिवीजन का। तो अगर आपके पास इस तरह का बहुत सारा डाटा हो और आप जो है वो इकट्ठा ही या ऐड करना चाहते हैं तमाम डाटा को, तो नीचे जो है वो ऐड करने पहले आप सिलेक्ट कर लें वो सारा डाटा, तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, नीचे जो है वो सम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया है। यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल की शक्ल बन गई है। इस टेबल पे की लाइंस लगाने के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पर ये टेबल्स की लाइंस बन गई हैं। अब ये टोटल और ये मर्ज कर दें तो यहाँ से मर्ज हो जाएगा और इस तरह से ये टोटल आ। अगर आप इसको ऊपर वाले को बोल्ड करना चाहते हैं तो ये इस तरह से बोल्ड हो जाएगा, और नीचे वाले इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर बी पर क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था एक बहुत ही बेसिक सा शॉर्ट ट्यूटोरियल। तो मेरी बात है एक्सेल सीखने के लिए आपको इंतहाई बेसिक से काम लेना पड़ेगा, फिर इसमें हम बहुत एडवांस काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको ऐसा ऐसा साथ साथ बताऊंगा कि हम एक्सेल में एडवांस लेवल पर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, और एक्सेल में हम बहुत पावरफुल टूल है, एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की। और माइक्रोसॉफ्ट में दरअसल ये होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और भी आज हम एक्सेल की बेसिक्स को यहाँ पे देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि दो नंबर्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको समझते हैं। तो एक्सेल में ये ए बी सी डी ई एफ ये इनको हम कॉलम्स कहते हैं, 1 2 3 4 5 ये जो नीचे हैं